गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 8 में दो टॉपिक जो हम व्यावसायिक वित्त के स्रोत पढ़ रहे हैं, यानी फाइनेंस, जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से ले सकती हैं। तो इसमें हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने। एक तो अपने संचित आय थी और दूसरी व्यापारिक साख थी। ये थर्ड टॉपिक है आपका, जिसको कहते हैं हम आड़त यानी फैक्टरिंग। अब ये फैक्टरिंग या आड़त क्या है? हमने देखा है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी दुकानदार हैं, उनके पास जो सामान आता है वो एजेंट्स देके जाते हैं। तो वो जो आपके थोक व्यापारी हैं और जो हमारे पड़ोस में काम करने वाले फुटकर व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे सामानों को बेचते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में जो बिजनेस हो रहा है, उसमें हमने देखा है कि जो भी बिजनेस हो रहा है वो उधार में हो रहा है। यानी जो भी व्यापारी माल खरीदता है वो कैश में हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करता, बल्कि उसके पेमेंट के लिए वो बिल साइन करके दे देता है और कहता है कि मैं 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा। यानी बिल के ऊपर 15 दिन बाद की या 10 दिन बाद की तारीख डाल दी जाती है। तो उस बिल को कैश करवाने की जिम्मेदारी जो है वो सेल्स बेचने वाले व्यक्ति की होती है, यानी जिसने माल बेचा, जिस व्यापारी ने माल बेचा। तो क्योंकि ये उधार की जो सर्विस है ये हमेशा ही प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि हमने व्यापारिक साख में पढ़ा था कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार की सुविधा देता है। तो ये सुविधा वही होती है कि जिसमें बेचने वाला व्यापारी जो है माल भेज देता है, लेकिन जो खरीदने वाला व्यापारी होता है वो उस माल का पेमेंट जो है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद करता है। तो क्योंकि जो बेचने वाला व्यापारी है वो हर बार ही उधार माल बेच रहा है और हर बार ही उसको वो बिल मिल रहा है और उसको वो बिल कैश कराना पड़ेगा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। तो ये जो सुविधा है ये ऐसे लोगों के लिए है जो आड़त का काम करते हैं, यानी बिचौलियों का काम करते हैं, बीच वाले एजेंट का काम करते हैं। जिसने माल बेचा व्यापारी ने, वो जो उसका बीआर है, बिल रिसीवेबल है, वो उसको खुद कैश नहीं कराता, बल्कि वो एक ऐसे एजेंट को दे देता है, ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो उसके हमेशा ही बिल को कैश करा करके और उसके अकाउंट में पैसा डालता रहता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आड़त कहलाती है। अब इस आड़त या फैक्टरिंग में दो तरीके हैं, यानी दो विधियां हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि वो विपत्रों को भुनाना और ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना। विपत्र का मतलब जो प्राप्य बिल हैं, यानी जो बीआर हैं, बिल रिसीवेबल हैं, उनको भुनाना यानी कैश करना, उनको कैश में बदलना और ग्राहकों से लेनदारी वसूल करना। यहाँ ग्राहक कौन से हैं? जिस व्यापारी को माल बेचा गया है उससे पैसा कैसे वसूल करना है, यानी उसका जो प्राप्य बिल है उसको बैंक में जमा कराना है और उसके खाते में से पैसा निकलवाना है और जिस व्यापारी ने माल बेचा उसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है। ये जो क्रिया है ये आड़त कहलाती है, यानी बिल्स को भुनाना और ग्राहकों की लेनदारियों को वसूल करना। कौन से बिल? प्राप्य बिल यानी बीआर। अब इसकी दो तरीके की विधियां हैं, यानी ये दो तरीकों से काम में लिया जा सकता है। पहला है आलंबन रहित यानी रिकवर। रिकवर मतलब इसमें अप्राप्य ऋणों से जो सुरक्षा है वो नहीं दी जाती। अप्राप्य ऋण कौन से होते हैं? बैड डेब्ट्स, जो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं कि बिल आ गया लेकिन वो बिल वसूल नहीं हुआ, मतलब डूब गया, डूबत ऋण जिसे कहते हैं। तो अगर आलंबन रहित है, आलंबन सहित है, तो उसमें जो बेचने वाला व्यापारी है उसको अगर मान लीजिए पैसा वसूल नहीं होता है तो उसको ये सुरक्षा नहीं दी जा रही। अगर पैसा वसूल नहीं होगा तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं डाला जाएगा। तो ये अप्राप्य ऋणों से यानी बैड डेब्ट से उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही। लेकिन जो दूसरी विधि है आलंबन रहित यानी नॉन रिकवरेबल, तो इसमें अप्राप्य ऋणों से सुरक्षा दी जा रही है कि अगर मान लीजिए जो बिल एजेंट को मिला और बेचने वाले व्यापारी ने वो बिल उसको दिया पैसा वसूल करने के लिए, तो जो खरीदने वाला व्यापारी है अगर वो उस बिल को नहीं चुकाता, यानी डूबत ऋण हो जाता है, वो अप्राप्य ऋण हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है। तो बैड डेब्ट्स का जो पैसा है वो जो फैक्टरिंग करने वाला व्यक्ति है, यानी आड़त करने वाला व्यक्ति है, उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसको गारंटी दी है कि इस बिल का पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें तो डूबत ऋण होने पर किसका नुकसान है? व्यापारी का। और इसमें डूबत ऋण होने पर एजेंट का नुकसान है, क्योंकि उसको हर हालत में पैसा देना पड़ेगा।
सेकंड है इसमें संभावित ग्राहक आदि के साख के संबंध में सूचना। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्थनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, यानी अगर मान लीजिए जैसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार बेचना चाहता है, तो जो बेचने वाला व्यवसायी है, व्यापारी है, उसको खरीदने वाले व्यापारी की अगर गुडविल के बारे में जानकारी करनी हो, क्योंकि बिना गुडविल के वो उधार नहीं दे सकता। इससे आगे वाले में हमने पढ़ चुके हैं कि जितनी उसकी गुडविल होती है उतना ही उसको उधार के रूप में मिलता है। तो कैसे पता लगाए बेचने वाला व्यापारी कि जो खरीदने वाला व्यापारी है उसकी गुडविल कितनी है? तो ये गुडविल का पता लगाने की काम भी आड़त करने वाले लोग करते हैं, यानी संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना। अगर बेचने वाला व्यापारी ये चाहता है कि खरीदने वाले व्यापारी की गुडविल की जानकारी करके ये जो आड़तीय हैं या ये जो फैक्टरिंग करने वाले लोग हैं, ये व्यापारी को सूचना दें कि खरीदने वाले व्यापारी की गुडविल कितनी है और उसको कितना उधार दिया जा सकता है। तो इसमें इसकी शुरुआत हुई 1990 से, यानी 1990 से ये शुरू किया गया है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, यानी इसको जो स्वीकृत करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कोई भी आड़त का काम करने वाला जो व्यक्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ये कार्य नहीं कर सकता। अब इसमें कौन कौन से संगठन हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं? तो सबसे पहले है भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई बैंक आपके इस काम को करता है। फिर कुछ आड़तीय यानी आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो इस काम को करते हैं। फिर वाणिज्यिक सेवा लिमिटेड एक संस्था है जो बैंक है, वो भी इस काम को करती है। इसके बाद कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, यानी ये भी एक संस्था है जो कि आपके फैक्टरिंग का काम करती है। फिर फॉरमोस्ट फैक्टर लिमिटेड, ये कुछ संस्थाएं हैं जो आपके आड़त यानी फैक्टरिंग का काम करती हैं। तो ये हमारी जो फैक्टरिंग यानी आड़त थी, इसके दो तरीके जो है हमने इसमें पढ़े। अब इससे नेक्स्ट इसकी क्या मेरिट्स हैं, यानी क्या इसके गुण हैं और क्या इसके दोष हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।